डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आरसीएम एक ऐसा अनमोल रतन है, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आरसीएम के अलावा बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबके अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने सिद्धांत हैं। और आपके लिए खुशी की बात बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं एक हफ्ता दिल्ली बैठता हूं। जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी वो मेरे को आज पता है। बस फर्क कितना है, पता आपको भी लगेगा, पता आपको भी लगेगा, पर कब लगेगा? 5 साल बाद। कैसे पता लगेगा? जैसे आप देखते हो ना, जब 6 लाइन निकलती है किसी भी क्षेत्र से, तो वहां जो लोग बैठे उनको तो पता है 6 साल बाद का ये प्रोजेक्ट है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं उस एरिया के, भाई साहब उस जगह से 6 लाइन 6-7 साल बाद निकल रही है, वहां जो भी खेत बिक रहे हो खरीद लो। अब 1 लाख रुपए बीघा में मिलते हैं। किसान ने इसलिए बेच दिया, इधर कोई आता ही नहीं, उसको नहीं पता 7 साल बाद क्या निकलेगा यहां से, पर ये उनको ही पता लगा जो वहां बैठे हैं। 7 साल बाद तो आपको भी पता लग गया, जब 6 लाइन निकल गई, बोले ये तो 1 करोड़ का खेत हो गया, पर 7 साल पहले पता होता तो आप नहीं बेचते। तो बस जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी, मेरे को आज पता होती है दिल्ली की, बस इतना फर्क है। तो मैं आज आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी लाया हूं। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कितनी कंपनियां भारत में जो काम कर रही हैं, इंडिया की और आउट ऑफ इंडिया की? लगभग कंपनियां कितनी है जो गवर्नमेंट की निगाह में? लगभग 10,000। गवर्नमेंट की लिस्ट में कितनी कंपनियां हैं? 10,000 भारत में जो नेटवर्क के नाम पे काम करती है किसी भी तरह से। अब जो कानून आया है, पता है आप लोगों को जो लागू हुआ है, सुनील जी, पता है कितनी कंपनियां बंद हो रही हैं? मुश्किल से 100 कंपनियां बचेंगी। और ये सरकार, एक्चुअल क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड सरकार के लिए बहुत पहली प्राथमिकता नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम है, लेकिन अब उन्होंने प्लान बनाया है कि धड़ पकड़ चालू होगी, जिसको पकड़ते जाएंगे उसको बंद करते जाएंगे। कुछ कंपनियां तो ऑटोमेटिक सरेंडर होने लगी। अब इसमें 9,900 कंपनियां बंद हो, इसमें काम कर रहे हैं 10-20 हजार 50,000 लाख लोग तो काम कर रहे हो, एवरेज 50,000 मानो, कितने लोग हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेटवर्क को जानते हैं। जैसे आपके यहां भी कोई ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद भूल गया, वो जानता तो है, मतलब कभी तो ज्वाइन हुआ, वो टोटल आंकड़ा है। अब जब ये बंद होगी तो ये किसी अच्छे नेटवर्क की तलाश करेंगे, सच बताना कि आज की तारीख में कौन सा प्लेटफॉर्म, ये सोच के मत बताना आप आरसीएम में हो, करंट में वैल्यू, लीगल रूल्स, प्रोडक्ट की रेट, सबको देखते हुए कौन सी कंपनी अभी फर्स्ट है। और मैं आपके लिए भी गर्व की बात कहना चाहता हूं, इस 10,000 कंपनियों में अभी सबसे ज्यादा वैल्यू सरकार की निगाह में आरसीएम की है। भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फर्स्ट में वो इसी को आज की
अब ये लोग जब तलाश करेंगे अच्छी कंपनी की तो ये आरसीएम की तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा आरसीएम की वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ। आप आरसीएम को जो समझ लो, मैंने शुरू में एक लाइन कही थी, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है यानी भगवान को समर्पित रखता है अपने आप को, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने 4 लाइनें लिखी है, बड़े ध्यान से सुनना। पहली, जो तू चाहता है वो होता नहीं। मान लो आपकी इच्छा है स्टार रूबी बनने की और उसकी नहीं है, आपको बनाने की, तो आप कितने ही पापड़ फेल लो, अगला जन्म भी ले लो तो भी नहीं बनो, क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा है जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लाइन लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर वो चाहता है आपको स्टार रूबी बनाना तो दुनिया नहीं रोक सकती। और तीसरा लिखा है, इसलिए अब तू वो चाह जो मैं चाहता हूं, क्योंकि जो तू चाहता है वो तो होता ही नहीं, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तीसरी लाइन क्या लिखी कृष्ण भगवान ने, इसलिए अब तू वो ही चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। ये तो आरसीएम है। कितने लोग पीसी सर से नजदीक से मिले हैं, बहुत नजदीक से बैठ के। ईमानदारी से उत्तर देना, आपको देखने के बाद नहीं लगता इस आदमी के पास कोई काम नहीं? ईमानदारी से बता, आप 20 मिनट बैठे रहो, 20 मिनट ही बैठे रहे, आप जब तक नहीं बोलोगे वो बोलेंगे भी नहीं। आप ऐसे बैठे हो, वो भी ऐसे देखते रहे। और आप 1 घंटे बाद भी जब तक आप नहीं कहोगे मेरे को जाना है, वो कभी नहीं कहेंगे मेरे को जाना है। आप 3 घंटे बैठे हो, 3 घंटे बैठे रहेंगे, वो पहले नहीं कहेंगे मेरे को कहीं जाना है, आपको कोई और काम है। जब आप कहोगे सर हो गया अब मैं जाऊं, अब ध्यान से समझें, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक चाय पीने का टाइम नहीं होता उसके पास, और वो 3 घंटे बैठे, किताबें वो लिख रहे हैं, गाने वो गा रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री, कच्चा माल कहां जा रहा है, पक्का कहां जा रहा है, पूरे भारत का ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद लगता है आदमी के पास काम हो, तो इस कंपनी को चला होता है। आपको देखो ना, शब्दों का जो सीक्वेंस चाहिए, आप प्राण गीत को सुन लो एक बार, क्या शब्द है उसमें, बहुत अध्ययन चाहिए उसमें। आप अगर बुक लिखो ना, आपके घर वाले नहीं पढ़े, इतना सीक्वेंस चाहिए। अगर भारत बुक पढ़ रहा है तो बहुत मेहनत है उस बुक के पीछे, और कितनी बुकें लिखी है उन्होंने, एक ही। तो फिर इस कंपनी को चला बोल रहा है। सौरभ जी, प्रियंका जी, कई बार आपसे बोलते हैं सुबह के गुरुकुल में, मेरा को उसने आदेश किया है वो काम मैं कर पा रहा हूं, उसने आदेश दिया है, और जिसको वो चलाए उसको कोई रोक सकता है? अर्जुन के घर पे वही तो सवाल था, सामने कितनी सेना थी, तो अर्जुन को किसी ने कह दिया घबराना मत, वो है ना तेरे साथ, फिर घबराना नहीं। जिसके साथ वो डायरेक्ट है, और मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये गॉड गिफ्टेड ही प्लान है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन आता है, कौन बनाता है उसको? इफ्का। आपको पता है इफ्का की पहली कंपनी रतलाम में है, फर्स्ट इफ्का की पहली कंपनी रतलाम में। आपकी पहली बुकलेट पे उसी का फोटो आता था, सबसे बड़ी कंपनी वही आज की, और वो कंपनी थी अमिताभ बच्चन जी। तो जब मैं 1995 में रतलाम गया तो मेरे को किसी ने कहा अमिताभ जी की फैक्ट्री है रतलाम में। तो हमने कहा यार पड़ोस का यूपी का ही आदमी है, तो कभी तो मिलकर आएंगे, इच्छा थी। तो हम हर संडे जाया करते थे,
कई साल गए, दिखे नहीं कभी भी। तो एक दिन फिर जो गेट पे एक व्यक्ति था, गार्ड, एज में देखो बाबूजी लगभग 60 साल उम्र हुई। मैंने बाबूजी को पूछा, बाबूजी अमिताभ जी आपके किस दिन है, हम वर्किंग डे में आ जाए छुट्टी लेके, कभी संडे नहीं आते। उन्होंने कहा 17 साल से तो मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने तो आज तक देखा नहीं, 17 साल में मैंने नहीं देखा। तो हमने कहा यार हम तो इतने साल खराब कर लिए, 6 किलोमीटर दूर है इसका काम से, हर संडे आते थे। मैंने कहा फिर कौन आता है, बोले जी मैंने नहीं देखा, वो जाता होगा मैनेजर होगा। तो हमने कहा यार किसी से मुलाकात हो सकती, तो उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात कराई। तो उन्होंने कहा जी ये कंपनी उन्होंने बेच दी, अमिताभ जी अब नहीं होते। किसको बेच दी? प्रेमचंद गोदा जी को। प्रेमचंद गोदा जी कौन है? टीसीजी के रियल साले। टीसीजी के रियल साले बहुत कम लोगों को पता हो। आप सोचो जब अमिताभ जी ने बॉम्बे में कहा होगा ये कंपनी में बेचना चाहता हूं, अच्छे अच्छे दिग्गज पड़े थे, प्रेमचंद गोदा जी ही पहले वहां क्यों पहुंचे? इनको खबर कहां से मिल गई कि अमिताभ जी फैक्ट्री बेच रहे हैं? रिकॉर्ड का प्लानिंग था, तो उनके मन में उन्होंने विचार डाला गोदा जी के, तुम पहले चले जाओ, जा तो बहुत लोग सकते थे। और प्रेमचंद गोदा जी जब वहां पहुंचे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लो उन्होंने कहा 1300 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को, कितना? तो जब आदमी बहुत परेशान होता है, जैसे आपके पड़ोसियों में मकान बिक रहा हो और उस पर कर्ज है, मकान की वैल्यू 1.25 करोड़ है, वो कह रहा है जी 1 करोड़ दे दो खाली अभी, मैं तकलीफ में हूं। तो आप क्या कहते हो? वैल्यू तो 1.25 की है, तो कितने देता है आदमी ज्यादातर? 50-60 लाख। उसे पता आदमी फंसा फंसी है, इसे बेचना ही है, कर्जे में। लेकिन प्रेमचंद गोदा जी की इंसानियत देखो, उन्होंने पता क्या कहा? 1300 करोड़ ही लो और इसमें भी 10% आपकी पार्टनरशिप रखो। पार्टनरशिप का मतलब 130 करोड़ कम, 10% पार्टनरशिप का मतलब 130 करोड़ कम देने। तो अमिताभ जी ने कहा भी मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है, मैं पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता। तो गोदा जी का जवाब था पैसे बाद में दे देना, पैसे पूरे ले जाओ अभी, लेकिन पार्टनरशिप रखो। यही इंसानियत अमिताभ जी को आरसीएम के मंच तक ला। अमिताभ जी को जब मई में आए थे, 0 फीस, आप उनको यहां भी बुला सकते हो, उनकी फीस है। आपको इस मंच पे बुलाना हो तो उनकी फीस चलती है मिनट से, यहां भी बुला सकते हो आप कहो तो 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या बुला सकते हो। 1 मिनट 1 लाख, 10 मिनट रोकना 10 लाख। अच्छा ये समय होता है उनके घर से निकलने के बाद। हाँ, आप ये मत सोचना वो यहां आके हॉल में एंट्री लेके नहीं, घर से निकलते जब, तब से ये समय चालू होता है। आपकी फ्लाइट कितनी लेट है वो आप जानते, फ्लाइट का चार्ज आपको देना है, साथ में 6 बॉडीगार्ड आते हैं, उनका पैसा आपको देना है, यहाँ पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी की परमिशन आपको लेनी है। जितनी देर आएंगे और घर तक जाएंगे उतने टाइम का 1 लाख 1 मिनट। छोटी मोटी फैक्ट्री बिक जाए उनको बुलाने में, दिल्ली 3 घंटे रुके थे वो, 180 मिनट, 18 करोड़ लगभग, और अभी आने जाने का नहीं जोड़ा। अब जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, व्हाट गिफ्टेड क्या है, ये मलेरिया की दवा बनाते हैं इनका वाले, किसी को पता है? और पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो पूरी दुनिया में क्यों बिकती है उनकी दवा? इसका मतलब दुनिया में कोई उस दवा को बना नहीं पाता। तो मैं आपसे पूछता हूं, जापान में वैज्ञानिक नहीं है, अमेरिका में वैज्ञानिक नहीं है, फिर उनसे क्यों नहीं बनती? जब वो बनाने जाते हैं तो जितने कंटेंट वो डालते हैं तो रेट 10 गुना बढ़ जाती है।
रेट कम कर दे तो कंटेंट गायब हो जाते। तो इसका मतलब गॉड गिफ्टेड प्लान होता है, गॉड किसी को उस तरह का देता है। मतलब उनके पास जो फार्मूला है ना मलेरिया की दवा का, दुनिया में किसी के पास नहीं है, सारी कंट्रियों को बेचते हैं। तो उसका नियम पता है क्या होता है? जापान कहता है फार्मूला बेच दो, तो जापान फिर किसी और देश को नहीं बेच सकता, जापान में ही है। मतलब 800 करोड़ 900 करोड़ में तो वो फार्मूला बिकता है। लेकिन गोदा जी कहते हैं फार्मूला हम नहीं बेचते, आप मलेरिया तैयार करो, हम गोली बेचते, जितनी चाहिए उतनी भिजवाएंगे। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आपका जो न्यूट्रिशन है इस रेट में, इस कंटेंट में दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती। जितनी भी बड़ी कंपनियां एमवे है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये रेट कम नहीं कर सकती, ये चाहती है, लेकिन ये जब रेट कम करती है तो कंटेंट गायब हो जाती है, कंटेंट डालती है तो रेट तो स्लो हो जाता है। ये गॉड लिमिटेड है आपके साथ, और जिसको गॉड चलाता है, हमारा क्या रोल रहेगा इस टॉपिक पे तो आगे बात करेंगे, गॉड का तो वही। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको जो हेल्थ कार्ड मिलता है, कौन बनाता है इसको? एप्योर। शर्मा जी कुछ लोग जानते होंगे, उनके परिवार में कितने बच्चे? नहीं पता? किसी ने कहा? हाँ, 2 बेटियां हैं उनकी के बाद, बेटा नहीं है। और आदमी धंधों में तोड़ता किसके लिए? बेटी के लिए। बेटियां तो पढ़ाई कर जाएंगी, उनकी 2 बेटियां अच्छे घर में। ये भी गॉड का प्लान होगा? नहीं है। जब एक बार, और आपको पता है ये हेल्थ गार्ड हमारा 33 कंट्रियों में और जाता है उनका अभी करंट में, तो ये विदेश जा रहे थे शर्मा जी, तीसरी सर किसी सॉफ्टवेयर के लिए विदेश जा रहे थे, योग से दोनों की सिटी नजदीक आते हैं, ये गॉड की प्लानिंग होगी। तो फिर चर्चा चली, सफर 6-7 घंटे का था, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? तो शर्मा जी का कहना था किस राइस ब्रांड को भारत में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मैं भी कुछ भारत के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत ने मेरे को जन्म दिया। अभी तो मैं उस समय शायद 25 देशों में भेज, अभी तो 33 हो गए। तो टीसीजी ने कहा मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन बात ये रहेगी फिर ये ऑयल आप भारत में किसी को इस कंटेंट का नहीं दोगे। उन्होंने कहा जी आज के बाद ये समझो आरसीएम मेरी कंपनी है, नहीं मिलेगा किसी। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, जितने भी कंपनियां भारत में है सबको राइस ब्रांड एपी ऑर्गेनिक ही देता है, सबको। वेस्टिज हो, आईएमसी हो, ओरिफ्लेम हो, मोदी केयर हो, यहां तक कि बाबा रामदेव को भी देता है एपी ऑर्गेनिक। हमें देता है 1400, किसी को देता है 1300, किसी को देता है 1250, किसी को देता है 1200, बाबा रामदेव जी को देता है 1050, सबको अलग अलग देता है। ये हमें देता है या फिर इन 33 कंट्रियों, क्योंकि वो लोग अच्छा ही खाते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो अभी वेस्टिज के जो मालिक हैं गौतम वाली, अभी शर्मा जी से मिलने गए तो वो गामा के लिए थे, गए तो गामा के लिए थे, क्योंकि ऑयल वही से आता। तो मिलने गए तो उन्होंने जाके शर्मा जी से कहा, शर्मा जी एक बात बताओ, दूध एक ही भैंस का है, हमारे में पानी मिला हुआ है, और उसके बाद महंगा है। आप इसे ओरिजिनल दूध 162 में दे रहे हो, हमें लगभग 200 का देते हो, उसमें पानी मिला हुआ, ये गड़बड़ क्या है? शर्मा जी का जवाब सुनो,
उनका जवाब था ये मेरी घर की कंपनी है, इसको तो मैं फ्री भी दे सकता हूं। ओरिजिनल ही किया जाता है बाली जी, ये तो बाजार में नकली बेचा जाता है। भाई आदमी दूध में जो पानी मिलाता है वो बाजार वाले में मिलाता है, घर वाले में कोई मिलाता, घर तो ओरिजिनल लगता है। तो बोले ये तो मेरे घर का मामला, इनको तो 162 का मैं फ्री दे सकता, इनको छोड़ के बताओ आप। बोले जी इनको छोड़ के तो सब ठीक है। बोले बस तो उन्होंने कहा ये वो डब्बा हो रहा है आपका। बोले जी उसका कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा वो अभी मेरे परिवार को दे रहा हूं, जब इनसे नहीं समझेगा तो मैं बात करूंगा, और अभी भी सुन लेना ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तुम्हें भी दूंगा तो ओरिजिनल नहीं। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है, कोशिश ये करना ये डब्बा किसी के हाथ पे जाए, इतना हमारे फील्ड में जाना चाहिए। हालांकि उनका पहला टारगेट ये है, हमसे नहीं समझेगा तो वो इधर फोकस करेंगे, उसके बाद इधर भी जाना, अभी इनका भी जाना। शर्मा जी ने स्पष्ट ये गॉड गिफ्टेड प्लान है, और जिसमें गॉड साथ हो उसको कोई हरा नहीं सकता। अब आप कुछ भी ना करें तो जीत नहीं है, कुछ भी ना करे तो जीत नहीं है, ये आपकी गलत है। ऊपर वाला साथ देता है, कर्म आपको करना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जी में यह भी लिखा है कि तू अगर कर्म करता है तो एक बार मेरी पूजा भी मत करना, तो भी मैं तेरे को दूंगा। कर्म बहुत जरूरी है। देखो ऊपर वाला माध्यम भी तो बनाता है, आरसीएम दे दिया ये माध्यम था, आपको ये अच्छी अप्लाई दे दी ये माध्यम था, इतना ही वो करता है। बहुत लोग पता क्या विचार कर रहे हैं, जब आएगा उतर के देना ही है तो, कुछ लोग तो ये विचार कर रहे हैं हमें पीयूसी भी वही बेच ले, और कुछ तो ये विचार कर रहे हैं प्रोडक्ट भी वही दिला दे, और कुछ की तो ये भी सोचे दोनों ग्रुप में एक एक आदमी। ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या करना है थोड़ा समझे। अच्छा ये लोग चाहते हो आप, अच्छा इस 50 करोड़ में 1% लोग सीरियस होंगे, 1% सीरियस होंगे। अगर 1% लोग मतलब कितने हो गए, 50 लाख कैसे हो गए, 5 करोड़ हो गए, कितने हो गए 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ लोग अच्छी कंपनी की तलाश करेंगे, नाम जिसका आरसीएम है, और इनकी ताकत बताऊं मैं, ये 200 रुपए में ऑयल बेच रहे हैं, पानी मिला हुआ, आपसे 1.5 गुना महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इनमें लीडरशिप है। ये आने के बाद आपको पता है 1 महीने में रॉयल्टी निकालेंगे, वो ताकत है इनमें। अब ये चाहते हो ये रेडीमेड लोग आपको मिले, और ये आएंगे आएंगे आरसीएम में। फर्क ये है आपके ग्रुप में आए या ना, तो आज हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, ये आपके ग्रुप में कैसे आए।